माय डियर्स, वेलकम टू योर चैनल शारदा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपी बेसिक का क्लास 8 का इंग्लिश रीडर थर्ड का लेसन नंबर 2, दैट इज द काबुली वाला। This whole story is all about the main character that's name is काबुली वाला। ठीक है, ये पूरी कहानी किस पे दर्शाई गई है? एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है काबुली वाला। ओके, नाउ लेट्स सी द स्टोरी व्हाट इट इज। Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. छोटी मिनी 5 साल की बच्ची थी एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स, और एक बहुत बड़ी बातुनी थी। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातुनी, बातुनी का मतलब होता है जो बिना बात किए नहीं रह सकता। ठीक है। She simply could not live without chatting all the time. She simply could not live. वह बिना बात किए, वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her mother was often worried. Often का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, उसकी माँ अक्सर चिंता जताती थी। Worried मतलब चिंता में रहना। वह चिंता जताती थी किस लिए? About this non-stop talking of Minnie. मिनी के लगातार बात करते रहने पर उसकी माँ क्या करती थी? चिंता जताती थी। And tried to silence her, और कोशिश करती थी कि वह उसे चुप करा सके। Her conversation with her father was always very lively. Her conversation का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, उसकी बातचीत अपने पिता के साथ, उसकी बातचीत उसके पिता के साथ बहुत ही रोचक होती थी। ठीक है, लाइवली, बहुत ही रोचक हुआ करती। One day, Minnie burst into her father's study room. एक दिन मिनी अचानक अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गई। स्टडी रूम का मतलब जिस रूम में हम पढ़ाई करते हैं। She put her arm around him and said, "What do you think, father?" उसने अपनी बाहों में अपने पिता को पकड़कर कहा, "What do you think, father?" आप क्या सोचते हैं पिताजी? Bullock says, "There is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it rains." बोला कहता है there is an elephant, वहां एक हाथी है। कहाँ पे? In the clouds, बादलों में। Who blows water out of its trunk. ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की सूंड। Who blows water out of its trunk. हाथी अपने सूंड से क्या करता है? पानी फेंकता है। ठीक है, ब्लो करता है। एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और इसलिए क्या होती है? बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके पिता उत्तर देते, रिप्लाई का मतलब उत्तर देते, वह कहाँ भाग गई? खिड़की की तरफ भाग गई। ओके, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, उसने चिल्लाया, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। Minnie called out to the काबुली वाला, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father. Minnie called out to the काबुली वाला, मिनी ने काबुली वाला को बुलाया। कैसे बुलाया काबुली वाला को? ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। बट वेन ही लुक्ड एट हर, पर जब उसने उसको देखा, उसने काबुली वाला ने मिनी को देखा, शी वॉज इन टेरर, वह डर गई थी। टेरर का मतलब होता है डरना। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ
भाग गई। She had heard that the Kabuliwalas caught children and put them in their sacks and took them away. She had heard, उसने सुना था, that काबुलीवाला caught children, कि काबुलीवाला जो होते हैं वह बच्चों को पकड़ लेते हैं। caught मतलब पकड़ना। put them in their sacks, sacks का मतलब होता है झोला या बोरा, और उन्हें किस में डाल देता है? बोरे में डाल देता है और वहां से ले जाता है। took them away, वहां से ले जाता है। The Kabuliwala came to Minnie's house and her father made sure that Minnie would come out and meet him. The Kabuliwala came to Minnie's house. काबुलीवाला किसके घर आया? मिनी के घर आया। And her father made sure, और उसके पिता ने ठान लिया था कि Minnie would come out and meet him. Minnie would come out and meet him. मिनी बाहर आएगी और उससे मिलेगी। ठीक है, मीट का मतलब होता है मिलना। Soon Minnie lost her fear of him, and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old. Soon Minnie lost her fear of him. जल्द ही मिनी का डर उससे निकल गया। And it was a joy to watch. It was a joy to watch. यह बहुत ही मजेदार होता था यह देखना कि बिग बियर्डेड पठान, एक बड़ा बियर्डेड पठान, दाढ़ी वाला पठान बातें करता है। कैसे बातें करता है? टेंडरली मतलब कोमलता से या नम्रता से। किससे बात करता है? टू द लिटिल 5-year-old, एक छोटी सी बच्ची जो कि 5 साल की है। तो इस लाइन में क्या कह रहे हैं? यह बहुत ही मजेदार होता था देखना कि एक बड़ा दाढ़ी वाला पठान एक छोटी सी बच्ची से बहुत ही नम्रता से बात करता था। ठीक है। द काबुलीवाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू द मिनीज हाउस। काबुलीवाला अब मिनी के घर रोज आने लगा था। विजिटर का मतलब होता है किसी के घर आना। ठीक है, विजिट करना, किसी के घर आना, घर या कहीं भी आना। ठीक है। They would sit and chat for hours. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. वह बैठते एक साथ और घंटों बात किया करते and crack jokes with each other, और एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज कमेंट, आई विल सी इट। Once a year, Rahman, for that was the Kabuliwala's name, would go back to his own country. Once a year, साल में एक बार रहमान, for that was the Kabuliwala's name, काबुलीवाले का असली नाम क्या था? रहमान। ठीक है। would go back to his own country, वह अपने देश जाता था। कह रहा है कि साल में एक बार रहमान अपने देश जरूर जाता था। He would first collect all the money that people owed him before he left. जाने से पहले, before he left, जाने से पहले he would first collect all the money. पहले वो क्या करता? उन सारे पैसों को इकट्ठा करता जिन लोगों ने उससे उधार लिया था। ओड का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है। जाने से पहले, अपने देश जाने से पहले वह उन सारे पैसों को इकट्ठा करता था। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। किनसे इकट्ठा करता था? जिन्होंने उससे उधार लिया था। ओके। Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie. Although Rahman was busy,
रहमान व्यस्त होने के बावजूद ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी। वह हमेशा वक्त निकाल लेता था। किस लिए? मिनी से मिलने के लिए। ठीक है। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। एक दिन, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, एक दिन गली में बहुत शोर मचा हुआ था। ठीक है। नॉइज का मतलब होता है शोर। रहमान had stabbed a man who owed him money. रहमान had stabbed a man. रहमान ने एक आदमी को स्टैब किया था। स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंपना। ओके। रहमान ने एक आदमी को छुरा घोंपा था। Who owed him money? जिसने उससे किससे? रहमान से। जिसने रहमान से उधार लिया था। ठीक है। For this crime he was sent to the prison. For this crime, इस अपराध के लिए, crime का मतलब होता है अपराध, इस अपराध के लिए उसे कहाँ भेज दिया गया? उसे कहाँ भेज दिया गया? प्रिजन में। प्रिजन का मतलब जेल में। Time passed and Minnie soon forgot her old friend the काबुलीवाला। टाइम पास्ड, वक्त बीता, और जल्द ही मिनी अपने पुराने दोस्त काबुली वाला को भूल चुकी थी। फॉरगेट मतलब भूलना। She grew up into a very pretty woman. She grew up into a very pretty woman. वह बड़ी होकर बहुत ही सुंदर लड़की बनी। Her father made arrangements for Minnie's wedding. उसके पिता ने मिनी की शादी के लिए अरेंजमेंट्स किया। अरेंजमेंट मतलब तैयारियां की। ठीक है। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी की उस रात शादी होने वाली थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, अ मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। उसके पिता जब शादी की प्रिपरेशंस मतलब तैयारियां, उसके पिता जब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तब एक आदमी उसके पास आया एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, और आदरपूर्वक अभिवादन किया। ठीक है। बहुत ही रेस्पेक्टफुली उस मिनी के पिता को सैल्यूट किया। ठीक है। एट फर्स्ट he did not recognize him. पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाया। recognize का मतलब होता है पहचानना। Soon he realized it was old रहमान the काबुली वाला। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह तो ओल्ड रहमान, यह तो पुराना रहमान है। उसका नाम क्या था? काबुली वाला। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. Minnie's father told him, Minnie के पिता ने उसे कहा that the marriage ceremonies are going on. शादी की रस्में चल रही हैं। Ceremonies का मतलब होता है रस्में। तो मिनी के पिता ने क्या कहा उसे? कि शादी की रस्में हो रही हैं। He should come on another day. उसे किसी और दिन आना चाहिए। He was about to leave when he turned around and said. वह जाने ही वाला था पर पीछे मुड़ा और कहा, May I see the little one, sir? क्या मैं उस छोटी सी बच्ची को देख सकता हूँ सर? He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling. He still thought of Minnie as a little girl. उसे अभी भी यह लगता था या अभी भी सोचता था कि मिनी एक छोटी बच्ची है और वह भागते हुए आएगी और उसे कहेगी, ए काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. वह सोचा कि वह उससे बातें करेगा और हंसेगा उसके साथ, जैसा कि वह पहले किया करते थे।
Minnie's father told him again that the marriage ceremonies were going on. मिनी के पिता ने उसे फिर से कहा कि शादी की रस्में चल रही थी. The Kabuliwala then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, "Give these to the little one. I too have a little one like her, and I think of her and bring you these dry fruits." The Kabuliwala then gave him a small packet of dried raisins. काबुलीवाला ने एक छोटा सा पैकेट किसका दिया? ड्राइड रेजिन, सूखे किशमिश का, नट्स काजू का, आमंड्स बादाम का. किसके लिए दिया? मिनी के लिए दिया. ठीक है. एंड सेड गिव दिस टू द लिटिल वंस. बोला कि यह सारी चीजें छोटी सी बच्ची को दे देना. I too have a little one like her. मेरी भी एक उसी की तरह छोटी सी बच्ची है. And I think of her. और मैं उसके बारे में सोचता हूँ. और यह उस छोटी सी बच्ची के लिए सूखे मेवे लाया हूँ. ड्राई फ्रूट्स का मतलब सूखे मेवे. Minnie's father could not control his tears. मिनी के पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं सके. He realized that the poor काबुलीवाला was also a father. उसे एहसास हुआ कि गरीब काबुलीवाला भी एक पिता था. He called Minnie, who came out dressed as a bride. उसने मिनी को बुलाया और वह किस तरीके से आई? एक दुल्हन की तरह आई. The काबुलीवाला was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. The काबुलीवाला was shocked to see that Minnie. काबुलीवाला बहुत आश्चर्यचकित में था मिनी को देखकर. The little girl he had known had grown into a beautiful woman. वह छोटी सी बच्ची जिसे वह जानता था पहले, अब वह क्या हो चुकी है? एक प्यारी सुंदर लड़की बन चुकी है, बड़ी लड़की बन चुकी है. He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. He suddenly realized, उसे अचानक एहसास हुआ that his own daughter would have grown up too, कि उसकी खुद की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होगी. And broke into tears, और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और रोने लगा. Minnie's father took out some money and gave it to the रहमान. मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए. And said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." जाओ और अपनी बेटी को देखो और तुम्हें वो हर सारी खुशियां मिले जो तुम डिजर्व करते हो. Minnie's father had to cut down the expenses of wedding. Minnie's father had to cut down the expenses. शादी के खर्चे. मिनी के पिता को शादी के खर्चे कम करने पड़े. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long-lost father meet his only child once again. He could not afford the military band. वह मिलिट्री बैंड और लाइटें नहीं लगवा सका. परंतु he was happy. पर वह बहुत खुश था that his money had helped, कि उसके पैसे जहां भी गए हैं. But he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. पर वह खुश था कि उनके पैसों से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद फिर से मिलने का अवसर मिला. So the story ends here. I hope बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट.
और अगर आपको अच्छी लगे हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू कमेंट्स। एंड इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।